मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मैंने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना, मेरे कोई लंदन में फ्लैट्स नहीं है, मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं जैसे जरदारी और खानदान और शरीफ के है, इनका तो सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। आर्मी चीफ गए थे, बिलावल ने बहुत टाइम गुजारा है, आपके शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सारे, और उसने तस्वीर भी खिंचवाई खड़े होके खुशी खुशी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आ रही है, अब मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, आप मुझे बताएं कभी इस तरह की स्टेटमेंट आई थी? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहे हैं। मेरी अभी भी ट्वीट है, अभी भी देख ले कि मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए जवाब दिया था। लेकिन वो रिस्पेक्ट करते। मैं एक और अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक माइंड्स है ना, वो जब आप अपने मुल्क की मुफादात की जब आप हिफाजत करते हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने रूस से, जो हिंदुस्तान कह रहा है कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है, आपका ख्याल है कि वो हिंदुस्तान से उन्होंने ताल्लुकात तोड़ दिए हैं? वो रिस्पेक्ट करते हैं हिंदुस्तान, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मैं तो हालांकि वो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन मैं तो उसको एडमायर करता हूँ जिस तरह सबके सामने आज़ादी और खुद मुख्तारी की सारी इज्जत करते हैं। नहीं, अपनी देखे ना, आप अपनी इज्जत करेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो जब आप उनके सामने लेट जाते हैं, वो डू मोर करवाते हैं आपसे। हमारे एटमी असासों को उस वक्त डिस्कस किया अमरीकी सदर ने जिस वक्त आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक आपके डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 10% से बढ़ता बढ़ता 81% तक पहुंच गया है। उस वक्त किया जब 60% आपके सावरन बॉन्ड्स जो हैं वो पिछले चंद महीनों के अंदर गिर गए हैं, और बैनुल-अक़वामी इदारे भी और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिफ़ॉल्ट खड़ा है। उस वक्त एटमी असासे को डिस्कस करने का इनको जोड़कर देखना चाहिए या अलग अलग? मुझे जब मैंने ये समी इब्राहिम के प्रोग्राम में बहुत पहले बड़ा शोर मच गया था पाकिस्तान, मुझे इन्होंने असेंबली में कहा मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मैंने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना, मेरे कोई लंदन में फ्लैट्स नहीं है, मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं जैसे जरदा। आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है। तो अभी जिनका काम है नेशनल सिक्योरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई थी, और नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में हमने पहली दफ़ा कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं होती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे भी होती है। हमने वो पॉलिसी, तो जब आप देख रहे हैं इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इससे एंड में क्या होना है? हमने क्या हमारे पास बेचने के लिए रह जाएगा जब अगला हम डिफॉल्ट पे दुनिया की नजरें दुनिया वहीं पे आएगी। इजराइल को, इंडिया को, अमेरिका को जो चीज़ पसंद है, जो दुश्मन चाहते हैं, वो जो दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान को, अब देखिए ना यूक्रेन के अंदर अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें उस दुनिया ने कहा कि जनाब हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स दे दें, तो आज अगर हम उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स होते तो हम बचे हुए एक डेटरेंस होती है और उसके ज़रिए वो वहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। अच्छा सर, गमो गुस्सा आया आपको इस पे जो बाइडन का स्टेटमेंट है? क्योंकि गमो गुस्सा कौम में तो बहुत है इस बारे में। देखिए ना, मैं शुरू से इनको कहता रहा कि मैं वेस्टर्न माइंड को समझता हूँ। आपने अगर अपनी इज्जत करवानी है, पहले अपनी इज्जत खुद करें। जिस तरह ये जाके बेशर्मी से उनके पैरों में गिरे हैं, और जिस तरह इन्होंने, यानी शहबाज शरीफ कहता जी ऐसे तो साइफर आते रहते हैं, सोचो इनको शर्म नहीं आती। किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के एम्बेसडर को, किसी भी एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और हटाओगे तो माफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था दूसरा ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है कहीं। और कोई, मैं अपने मुल्क के ऊपर हैरान हूँ कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, किसी ने कोई आगे प्रोब ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने अब कहा कि आइंदा कोई और मुल्क पाकिस्तान से डर रहा है, वो साइफर नहीं भेज रहा। ये इतना तो किया ना खान साहब उन्होंने इसके बाद। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी कौम में, मैं छोटी छोटी मुल्कों की, हम तो हैं 22 करोड़, मैं जानता हूँ 50-50 लाख के न्यूजीलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क, किसी की मालदीव से जुर्रत नहीं करते, किसी की जुर्रत ना हो कि आप वहाँ उनके एम्बेसडर को कहें अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। और यहाँ बेशर्मों को देखें, कहते जी ऐसे साइफर आते रहते हैं। असल में इनमें गैरत नहीं है। देखिए, कौमें उठती हैं गैरत पे, कौमें स्टैंड लेती हैं, कौम बनती गैरत पे है, कौमी गैरत होती है। हमारा तो नारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तेरे सिवा नहीं किसी के सामने झुकेंगे, वही हमें गैरत दे देती है। लेकिन बदकिस्मती है, जो करप्ट लोग हैं,
इनका खुदा पैसा है और पैसा पड़ा हुआ है बाहर, और ये उनके पैर में गिर जाते हैं और ये अपनी, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है, सारे मुल्क को जलील करते हैं। खान साहब, IMF का 26 साल तजर्बा लेकर और उनसे डील करने का तजर्बा लेकर इसहाक डार साहब गए थे। अब इतला ये आ रही है कि IMF ने कोई बातचीत नहीं की, अब दो तरफा जो मुल्कों के साथ इनका लेन देन है वहाँ पे कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। IMF ने बज़ाहिर घास नहीं डाली, फिर कहाँ जाएंगे? ये तो लगातार हमारा असासे गिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो ऑलमोस्ट खाली हो रहा है, 7.6 बिलियन पे हम पहुँच गए हैं। देखें इमरान, आप हैरान होंगे, मैं तो हैरान नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि ये इसहाक डार पहले ये 97 से 99 तक था। आप जरा उठा के देख लें कि ये पाकिस्तान को किधर छोड़ के गया। मैंने देखे हैं फिगर, जब ये आए हैं कमाल हो। जब ये आए हैं इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, मुल्क मकरूज और नीचे चला जाता है। 99 2018 में किधर छोड़ के गए। आप सोचें कि हमारा 20 अरब डॉलर का ये खसारा छोड़ के गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा, बैरूनी खसारा। जब तेल आधा था, हाँ हमें दुगने $100 से ऊपर तेल हमें मिला, इनको $50 का तेल मिला। 37% एक्सपोर्ट हमारी इंपोर्ट्स तो तेल की हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैं, तो इनको आधी कीमत पे तेल मिला और सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए। इन्होंने एक्सपोर्ट्स हमारी 5 साल में बढ़ी नहीं। ये दार ये समझाए ना, सिंपल चीज़ ये है कि मुल्क की करेंसी ऊपर कैसे जा सकती है, तभी जाएगी ना जब आपके मुल्क में डॉलर आने शुरू हो। जब डॉलर आएंगे तो आपकी रुपया मजबूत होगा। इनके दौर में ना रेमिटेंसेस बढ़ी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी। जब ये बल्कि LCs 1,87,000 LCs, कल एक मुझे बड़े सीनियर ऑफिसर मिले, उन्होंने बताया कि 1 लाख पौने 2 लाख के करीब जो LCs हैं वो होल्ड किए हुए हैं इन्होंने, और कंटेनर्स की लाइनें लगी हुई हैं। ये जगलरी से देखना, फिगर फजिंग, झूठ बोल के इधर इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, अगर वो खोलेंगे तो ये कहाँ जाएगा डॉलर? पहले तो वो ये डॉलर भी आर्टिफिशियली थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है ना, यही करके। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना हो रहा है? हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही है, हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई इन्होंने कहा जी कम होगी जब से दार आया। वो महंगाई कैसे कहा? कहते जी 45% बिजली की कीमत कम हो गई है। अब लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, ज़रा मुझे बताएं कि 45 बिजली की आधी बिजली की कीमत कम हुई है? नहीं हुई। सो ये सारे फिक्र फजक करते हैं। देखें, इसने पहले भी यही किया है, अब भी यही करेगा। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।